ये दुनिया ना अब दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक वो लोग हैं जो सारा दिन मोबाइल फोन से स्क्रॉलिंग करते हैं और अपनी किस्मत या वक्त के बदलने का इंतजार कर रहे हैं, और दूसरे वो हैं जिनके पास कोई भी स्किल है, कोई भी बिजनेस है, कुछ भी ऐसी सर्विसेज है जिनको वो सेल कर सकते हैं और वो अपने आप को इंटरनेट के साथ जोड़ रहे हैं, अपने काम को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और एक नई डायरेक्शन दे रहे हैं अपने हुनर को। जनाब अब वक्त सोचने का नहीं है, स्टेप लेने का है। उसकी वजह ये है कि बिजनेस अब दुकानों से निकल के मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच चुका है। और दूसरी इससे भी इम्पोर्टेंट बात, जनरेशन जी। भाई साहब, जिन लोगों ने आंख खोलते ही मोबाइल फोन को यूज किया, तो आपको क्या लगता है कि आज वो शॉपिंग करने के लिए प्लाजों के अंदर जाएंगे, शॉपिंग मॉल्स के अंदर जाएंगे, अपनी सर्विसेज को वो लोकल मार्केट के अंदर बाहर निकल के घूमेंगे? आई थिंक नहीं, वो अपने मोबाइल फोन को प्रेफर करेंगे क्योंकि उन्हें हमसे ज्यादा मोबाइल फोन चलाना आता है। यही वजह है कि ई कॉमर्स और ऑनलाइन सर्विसेज बड़ी तेजी के साथ मकबूल होती जा रही हैं। आप मेरी बात से एग्री हैं तो कमेंट्स में बताएं, भाई डिसएग्री हैं तो भी आपने कमेंट्स में बताना है। आज की ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि इसके अंदर आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने जा रहा हूँ जिनको भाई आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। भाई साहब, आपने सीखना है, समझना है और उसके बाद आपने स्टेप लेना है। वकास भट्टी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा। अच्छा, नोट कर लीजिए, जो सबसे पहली चीज आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो है ड्रॉप शिपिंग। अब इसमें क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट अपनी नहीं होती, आपका वेयर हाउस नहीं होता, आपने चीजें खरीद के भाई ला के अपने स्टॉक के अंदर नहीं रखनी है। आपने जस्ट अपनी एक वेबसाइट बनानी है और उस वेबसाइट के ऊपर आपने ट्रैफिक लेके आना है। लेकिन भाई कैसे? आपने किसी और साइट की जो प्रोडक्ट है, जैसे अली एक्सप्रेस है, सीजे एफिलिएट है, भाई इनकी प्रोडक्ट्स को अपने पेज के ऊपर लगाना है। लोग उन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आते हैं तो आप ऑर्डर लेके आगे प्लेस कर देते हैं। ये नहीं, जो आपका सप्लायर है वो आगे सेंड करेगा, आपको आपका कमीशन जो है वो उसमें मिलता है। तो जनाब ड्रॉप शिपिंग का जो बिजनेस है ना, वो इसी मॉडल के ऊपर काम करता है। इसमें जो मेन काम है ना वो समझे। सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट का जो पेज है वो वेल ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। अगर आपने नहीं सीखा तो मेरे चैनल से सीख लीजिएगा। उसके बाद आपने भाई अपने पेज के ऊपर ट्रैफिक लाना है, वो आप कैसे लेके आते हैं वो आपकी हेडेक है। नॉर्मली जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अच्छा कंटेंट डालते हैं, कंटेंट इंगेजिंग होता है, कंटेंट सर्च में जाता है, तो भाई लोग आपकी साइट के ऊपर स्टे करते हैं और उनको जो चीजें अच्छी लगती हैं वो अगर उनकी नीड के अकॉर्डिंगली हैं तो वो उनको ऑर्डर भी करते हैं। इस काम में अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं और अच्छी क्वालिटी का आप जनाब कंटेंट डाल रहे हैं तो 2 से 6 महीने तक का टाइम लग सकता है। आपको इसमें काफी बेटर चेंजेस जो है वो फील हो सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसमें इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता। आप ये समझ रहे हैं कि अगर अभी आपने वेबसाइट बनाई और अभी आपने इतने ज्यादा ऑर्डर ले लेने हैं, आई थिंक सो कि ऐसा नहीं होने वाला। अब जो दूसरा ऑनलाइन बिजनेस आइडिया है ना भाई, जो पाकिस्तान के अंदर काफी मकबूल है आज की इस डेट के अंदर, वो है ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन ट्यूटरिंग। इसमें 2 तरीके हैं। एक तरीकेकार तो ये है कि आप खुद टीचिंग कर लें, तो वो जाहिर है आपका बिजनेस नहीं बनेगा। तो बिजनेस अगर इसको बनाना है तो आप अपनी एक लैब जो है वो डेवलप करें, उसके अंदर मुख्तलिफ सिस्टम लगाएं, उसके अंदर टीचर्स को बिठाएं। आपका काम क्या होगा कि आप उनको क्लाइंट ला के दें। अब क्लाइंट कैसे लेके आने हैं, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। 3 तरीके भाई मैंने उसके अंदर बताए हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। या इन शॉर्ट आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं, उसको प्रमोट करें, उस वेबसाइट के थ्रू अपना ट्रैफिक लेके आए, अपनी एक ब्रांड वैल्यू जो है वो डेवलप करें। लोग भाई ढूंढते हुए आपके पास अपने बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने के लिए आएंगे, तो उनको आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें। अब अगर आप यहाँ पे बैठे हुए फॉरेन कंट्रीज के अंदर कुरान पाक की सर्विसेज देते हैं, यानी कुरान पाक टीचिंग की, या फिर लोगों को अच्छी सब्जेक्ट सर्विसेज देते हैं जैसे साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस तरह के सब्जेक्ट्स के ऊपर आप काम करते हैं, तो वक्त और मेहनत के साथ आप एक अच्छा ब्रांड, एक अच्छा बिजनेस ऑनलाइन रन कर सकते हैं। सर, तीसरे नंबर के लिए पाकिस्तानियों के लिए आज की डेट में जो बहुत अच्छी ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो है ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग की। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह देखें। एक तो भाई इसको सीखना कंपैरेटिवली इजी है, यानी आपकी क्वालिफिकेशन कम भी है, फिर भी आप इस स्किल को बाकी स्किल की निस्बत बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। इसमें आपने पोस्टर बनाना होता है, आपने वीडियोस बनानी होती है, और पाकिस्तान के अंदर कंटेंट क्रिएटर्स की तादाद जो है वो बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। वो लोग
जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाते हैं, फेसबुक के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, टिकटॉक के लिए कंटेंट बना रहे हैं, इंस्टा के लिए रील्स बना रहे हैं, भाई उनको सर्विसेज दी जा सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जो ऑनलाइन चल रही हैं, भाई उनको पोस्टर बनवाने हैं, उनको डिजाइन बनवाने हैं, उनको अपनी पब्लिसिटी करनी है। तो इसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है, आपके लिए कैच कहाँ है बिजनेस के लिए, कि आप पहले काम खुद से सीखें, मार्केट को अच्छी तरह से स्टडी करें और स्टडी करने के बाद अपना एक ऑफिस बनाएं। उस ऑफिस के अंदर लोगों को आप हायर करें जो आपके लिए काम करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपने क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है। आप अपनी लोकल मार्केट से क्लाइंट लें, आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से क्लाइंट लें। आपका काम सिर्फ ये होना चाहिए कि आपने काम पकड़ना है, आगे करने वाले और लोग बैठे हुए हैं। भाई आप इस तरीके कार से अपने बिजनेस को एक नई शक्ल दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको काम खुद से आता हो, आपको क्लाइंट हंटिंग आती हो। क्योंकि इस काम के अंदर क्लाइंट लेना और एक क्लाइंट से बार बार काम लेना ये वाकई एक मुश्किल काम है। और अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आप एक अच्छा बिजनेस जो है वो रन कर सकते हैं। सर नंबर 4 टॉप बिजनेस आइडिया इन पाकिस्तान, वो बड़ा सिंपल है कि आप खुद एक कंटेंट क्रिएटर बन जाए। अब देखिए इसमें काम कैसे होता है। सबसे पहले तो आपने अपना एक चैनल बनाना है, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आप पेज बना सकते हैं, आप इंस्टा और टिकटॉक के ऊपर आप अपने अकाउंट बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें सीन ये होता है कि भाई आपको एक नीश, एक कैटेगरी चूज करनी होती है और कैटेगरी चूज कर लेने के बाद आप उसी सेम कैटेगरी के अंदर कंटेंट बनाना शुरू करते हैं। अगर आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं अपनी नीश के, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, तो लोग भाई आपको देखना शुरू कर देते हैं अगर आप उनको को वैल्यू देते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे एक बात समझने की है, आजकल आप लोगों को देख रहे हैं ना कि वो इंटरटेनमेंट का कंटेंट बहुत ज्यादा देखते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं सारा दिन के लिए। लेकिन फ्यूचर में मुझे लगता है कि लोग इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एजुकेशनल कंटेंट को ज्यादा देखेंगे, क्योंकि लोग भाई ये फनी वीडियोस देख के, एक ही जैसा कंटेंट देख देख के वो थक जाएंगे। तो डेफिनेटली फिर उनका भी दिल करेगा कि अब हम भी कुछ सीखें, कुछ हम भी करें। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि एक अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट बनाइए, एजुकेशन के ऊपर बनाइए, अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाइए। आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं तो 6 महीने, साल, 1.5 साल इतना लग जाता है आपको अच्छा ग्रो करने में। जब आप अच्छा ग्रो कर लेते हैं तो भाई उस टाइम पे आपकी पहचान भी होती है, एक अच्छी फेस वैल्यू भी बन जाती है। ले जनाब, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5वां जबरदस्त आइडिया जिसको आप ऑनलाइन बिजनेस के तौर पे स्टार्ट कर सकते हैं, और वो है डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस। अब इसमें क्या होता है कि आपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करना होता है। अब ये वो प्रोडक्ट होती हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, जिसमें कोर्सेज आ जाते हैं, आपके ई बुक्स आ जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स आ जाते हैं, ऑडियो बुक्स वगैरह भी इसी में आती हैं। तो भाई इस तरह की डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं और उनको अपनी साइट के ऊपर या मुख्तलिफ किस्म की साइट्स मौजूद होती हैं जिनके ऊपर इनको लगा दिया जाता है, इनको रख दिया जाता है, और लोग जनाब जिनको आपकी प्रोडक्ट पसंद आती है वो उसको डाउनलोड करते हैं। जाहिर है डाउनलोड की इवज जो है वो उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है जिससे आपको बेनिफिट होता है। तो ये इसका सिस्टम होता है। अब ये काम जो है ना ये भी बड़ी मकबूलियत गेन करता जा रहा है, क्योंकि लोग आजकल इंटरनेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। और यहाँ पे मेरे ख्याल से जिन लोगों ने काम आज स्टार्ट किया है ना, वो अगले 5-10 सालों के अंदर अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर फील कर सकते हैं। सो आप एक वाइज डिसीजन लें, अपने आप को देखें, अपने स्किल्स को देखें, अपने एनवायरनमेंट को देखें, अपने पूरे सिस्टम को जानें कि आप कौन से काम के अंदर इंटरेस्टेड हैं, आप किस काम को ज्यादा अच्छे अंदाज से कर सकते हैं। उसके बाद एक अच्छा डिसीजन लें, फिर उस डिसीजन के साथ आप रुकें, उस डिसीजन के साथ आप काम करें, उस डिसीजन के ऊपर जो है वो आप मेहनत करें। जब ऐसा करेंगे तो बरकत इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको देगा। मेरी ढेर सारी दिली दुआएं आपके साथ हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह।